रेडियो सिटी पॉडकास्ट। ये नमक को हमेशा काली मिर्ची के साथ ही क्यों पेयर अप किया जाता है? नहीं मतलब व्हाई ऑलवेज सॉल्ट एंड पेपर? व्हाई नॉट सॉल्ट एंड टर्मरिक या फिर सॉल्ट और पेपरिका? हाँ, हमेशा ब्लैक पेपर ही क्यों? ऐसा क्या है इस काली मिर्ची में कि इसको एक टाइम पर काला सोना बुलाया जाता था? चलिए काली मिर्ची के इन सारे राजों से पर्दा हटाते हैं और आज के फूडकास्ट को थोड़ा सा और स्पाइसी बनाते हैं। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। सिटी का फूडकास्ट। एक चुटकी काली मिर्ची की कीमत तुम क्या जानो काली मिर्ची ना खाने वालों। किसी भी खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देती है एक चुटकी काली मिर्ची। किसी भी खाने की वैल्यू बढ़ा देती है एक चुटकी काली मिर्ची। और बहुत महंगी आती है एक चुटकी काली मिर्ची। घर के मसालादानी में जनरली 4-5 मसाले ही होते हैं। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, राई और जीरा। और काली मिर्ची को जगह मिलती है एक अलग बड़े डब्बे में, जैसे उसे बहुत संभाल के रखा जाता हो, जैसे वो बहुत कीमती हो। आज हर घर के किचन में रहने वाली ये काली मिर्ची एक टाइम पर हिंदुस्तान में काला सोना मानी जाती थी। इसका इतिहास 4000 साल पुराना है और ये वही मसाला है जिसकी वजह से इंडिया जो है गुलामी का शिकार हो गया था। काली मिर्ची की खोज इंडिया के मालाबार कोस्ट के पास केरला में हुई थी और अब ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगती है। कहा जाता है कि इंडिया का एनवायरनमेंट जो है वो काली मिर्ची के लिए ना एकदम परफेक्ट है। जब उगती है तो लंबे लंबे पेड़ों पर गुच्छों में हरे हरे इसके दाने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंगूर के दाने होते हैं। फिर इन गुच्छों को तोड़ करके थोड़ा सा पानी में उबालते हैं ताकि ये ब्लैक हो जाए और फिर उसके बाद इसको सुखाते हैं और हमें मिलती है हमारी काली मिर्ची। काली मिर्ची, जिसे हम इंग्लिश में पेपर बोलते हैं, वो वर्ड आया है संस्कृत वर्ड पिप्पली से। पिप्पली का मतलब होता है बेरी यानी फल। इंडिया के साथ साथ काली मिर्ची का जिक्र जर्मन और रोमन्स की हिस्ट्री में भी है। इनफैक्ट ये इतनी वैल्यूएबल मानी जाती थी कि ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट के रूलर्स रामसेस द ग्रेट को ममीफाई करते वक्त उनकी नाक में काली मिर्ची के दाने डाले गए थे। पुराने जमाने में काली मिर्ची को करेंसी के तौर पे यूज किया जाता था। सिक्कों की तरह गिन करके काली मिर्ची के दाने को किराए और दहेज के लिए यूज करते थे। इनफैक्ट रोम की लड़ाई में 3000 पाउंड काली मिर्ची को एज फिरौती मांगा गया था। और इतना ही नहीं, फ्रांस में तो बस 400 ग्राम काली मिर्ची किसी भी गुलाम को आजादी दिला सकती थी। पर फ्रांस में आजादी दिलाने वाली ये मिर्ची इंडिया की गुलामी का कारण भी है। 15th सेंचुरी में पोर्चुगल के राजा ने वास्को ड गामा को समुंदर के रास्ते और मसालों की खोज के लिए ही भारत भेजा था। यहाँ आकर वास्को को जब काली मिर्ची के बारे में पता लगा तो वो उसे अपने साथ पोर्चुगल ले गया। हिंदुस्तान से बाहर जाते ही सबकी नजर हमारी काली मिर्ची पर पड़ गई और अंग्रेज मसालों के मोह में भारत आ पहुंचे और व्यापार के आड़ में गुलामी का शिकार हो गया हमारा हिंदुस्तान। सो यस, काली मिर्ची, हिंदुस्तान का काला सोना, कहीं ना कहीं हमारी गुलामी के लिए भी जिम्मेदार है। पर हम सबको फिर भी इससे प्यार है। वियतनाम, इंडोनेशिया और इंडिया काली मिर्ची के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और यूएस इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर। $600 मिलियन से भी ज्यादा की काली मिर्ची इंपोर्ट करता है यूएस हर साल। ब्लैक पेपर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रेडेड स्पाइस, इसीलिए तो इसे मसालों का राजा भी कहा जाता है। भाई ये किसी भी डिश को सुंदर, टेस्टी और रॉयल बना सकता है। स्वाद के साथ साथ इसके कई हेल्थ और मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे जुकाम को ठीक करता है, पेट के डाइजेशन को भी ठीक करता है। लेकिन हर रेस्टोरेंट के टेबल पर नमक के साथ सिर्फ काली मिर्ची को ही क्यों रखा जाता है? Why always salt and pepper and not salt and coriander या फिर cumin? Well, मिडिल एज के टाइम पर रॉयल लोगों के कुजीन में कई स्पाइसेस यूज होते थे, लेकिन ब्लैक पेपर की पॉपुलैरिटी एक शख्स की वजह से ज्यादा हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि लुई द 14th को अपना खाना जो है वो कम सीजनिंग के साथ अच्छा लगता था। उनके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि खाने में सिर्फ नमक और काली मिर्ची ही यूज हो। बस उसके बाद से ही फ्रेंच कुजीन में वो चीज डेवलप हुई जो आज पूरी दुनिया में एक जैसी ही होती है, सॉल्ट एंड पेपर ऑन एवरी टेबल। इसकी वर्सेटैलिटी ही है रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। अब चाहे कितनी भी डिबेट कर लो यार टोबास्को, व्हाइट पेपर, पेपरिका को लेकर, लेकिन सच तो यही है कि किसी भी सूप, सैलेड और खाने में जान डाल देती है चुटकी भर काली मिर्ची। तो अब गुची या सब्यसाची हो ना हो, काली मिर्ची जरूर होनी चाहिए। अरे इट इज ऑल्सो अ ग्रेट लग्जरी।
और अगर आपके पास ऑलरेडी काली मिर्ची है तो सुनो, उसे ना जरा संभाल के एयर टाइट कंटेनर्स में रखना, वरना उसका फ्लेवर और अरोमा दोनों उड़ जाएगा। ये खाने से जुड़ी कहानियां आपको कैसी लगती हैं मुझे जरूर बताएं। अपना फीडबैक देने के लिए हमें ईमेल करें podcast@myradiocity.com पर। मैं यानी कि आपकी फूडी फ्रेंड आरजे दामिनी आपसे मुलाकात करूंगी फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक कीप एडिंग स्पाइस टू योर लाइफ एंड रिमेंबर, वी बिलोंग टुगेदर जस्ट लाइक सॉल्ट एंड पेपर। कीप मंचिंग। Radio City Podcast.